गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका वेदांता स्टडीज में स्वागत है। और आज हम जो हमने इससे पहले जो पार्ट 2 में जो हमने पार्ट पढ़ा था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसी का पार्ट 3 जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। और जिसके जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनके जीवन परिचय के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है फादर कामिल बुल्के के साथ में किस तरह से उनकी मित्रता हुई और फादर कामिल बुल्के ने भारत आकर के क्या क्या किया, फादर कामिल बुल्के के परिवार के बारे में, आदि सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट जब हम पार्ट 2 जब हम पढ़ रहे थे तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि फादर कामिल बुल्के ने जो है भारत में आकर के और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने BA और MA किया। और उसके बाद जो है उन्होंने यहीं पे ही PhD की। और PhD में जब उन्होंने PhD की तो उन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा। उस शोध ग्रंथ का नाम था रामकथा उत्पत्ति और विकास। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो उन्होंने जो कार्य किया था वो किया था कि ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण उन्होंने किया था। यानी ब्लू बर्ड जो है एक नाटक है और उस अंग्रेजी नाटक का उन्होंने जो है हिंदी में रूपांतरण किया। और उस हिंदी में रूपांतरण जब उसका किया तो उसका नाम उन्होंने रखा नील पंछी। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि ये जो नील पंछी जो नाटक है हिंदी रूपांतरण जिसका उन्होंने किया वो जो है भारत में आकर के, क्योंकि जो है भारत में हिंदी का ज्यादा एक तरह से प्रचलन था, तो उन्होंने इसी नाटक को जो है हिंदी भाषा में जो है उन्होंने रूपांतरण किया। उसके बाद देखिए कि उन्होंने यही भारत में रहते हुए अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश उन्होंने तैयार किया। बाइबल जो क्रिश्चियन धर्म का जो एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उस पवित्र ग्रंथ का भी जो है उन्होंने यहाँ पे हिंदी अनुवाद किया ताकि भारतीयों को जो है उसमें लिखे हुए सिद्धांत, उसमें लिखी हुई जो शिक्षाएं हैं वो एक आसानी से जो है उनको समझ में आ सके। इसके बाद उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे जो है एक प्रश्न भी बनता है कि यहाँ पे आने के बाद में जो है फादर कामिल बुल्के ने भारत में आने के बाद में जो है ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिसके कारण से वो लोगों के दिलों में जगह बना पाए, एक ये बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने पढ़े हैं कि वो लेखक से जब उनका परिचय हुआ, फिर लोगों से जो है धीरे धीरे उन्होंने घुलना मिलना प्रारंभ किया, उनके पारिवारिक उत्सवों में, त्योहारों में उन्होंने जाना जो है शुरू किया। तो जिसके कारण से लोगों के दिलों में खास जगह जो है वो बना पाए, उनके सुख दुख में जो है हमेशा वो खड़े रहे। और इसी कारण से जो है एक तरह से लोगों के लिए जो है वो खास एक व्यक्ति जो है बन करके और उभरे। यहाँ पे देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास उन्होंने इस तरह से किया था कि जब हिंदी उस वक्त जो है हिंदी का प्रचलन था और एक राष्ट्रभाषा को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो है आंदोलन किए जा रहे थे, हिंदी के लिए जो है सम्मेलन किए जाते थे, गोष्ठियां की जाती थी, यानी मीटिंग्स की जाती थी। तो उन सभी में वो जोर शोर से इस बात को उठाते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि हिंदी जो है भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो इसी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने हिंदी के लिए हमेशा से जो है कोशिश की कि वो हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बने। लेकिन कई बार क्या होता था कि जब भी मीटिंग्स होती थी, जब भी एक तरह से सम्मेलन होते थे, उन सम्मेलनों के अंदर जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के अलावा जो है कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिंदी का विरोध करते थे और वो कहते थे कि नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाए, किसी और भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर उन्हें जो है गुस्सा करते हुए, झुंझलाते हुए भी वहां पे देखा गया है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो फादर कामिल बुल्के थे उन्होंने हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने का जो है पुरजोर समर्थन किया और उसके लिए कई तरह के उन्होंने प्रयास किए। इसके बाद बात आती है यहाँ पे 15 नंबर जो पॉइंट है उसमें मैंने लिखा कि जहरबाद, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे गैंग्रीन। तो जहरबाद यानी कि ये जो शब्द है ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आया है। और चैप्टर की स्टार्टिंग में ही जो है लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। यानी कि उनका ये लाइन लिखना जो है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि जो फादर कामिल बुल्के हैं उन्हें गैंग्रीन नाम की जो एक बीमारी हो गई थी और इस बीमारी के कारण जो है पूरे शरीर में उनके जहर फैला। उन्होंने इलाज भी करवाया लेकिन फिर भी जो है वो ठीक नहीं हो पाए। और एक समय जो है दिल्ली में जब वो अपना इलाज करा रहे थे उसी दौरान जो है उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। तो जहरबाद का मतलब हो गया गैंग्रीन, यानी एक तरह का ये फोड़ा होता है और ये इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि इसका जो जहर है वो हमारे शरीर में फैलता चला जाता है। और फिर एक तरह से जो है अगर इसका इलाज नहीं हो पाता है तो उसके कारण से जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे भी इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में मृत्यु होने के बाद में देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, जब उनको मृत्यु का समाचार उनका मिला, जिसमें लेखक भी था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
तो वो भी वहाँ आते हैं दिल्ली, और जब उनको देखते हैं कि जब वो एक तरह से जो उनकी जो बॉडी है जब लेटी हुई थी, यानी उनकी बॉडी को जो है लिटाया गया था, तब जो है फादर कामिल बुल्के अपने जो दोनों हाथ हैं उन दोनों हाथों को इस तरह से यूं करके और अपने सीने पे लगा करके और जो है वो एक तरह से लेटे हुए थे। तब जो है उस बात के लिए भी यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा कि फादर कामिल बुल्के के साथ में जो है मेरा इतना ज़्यादा प्यार था, मेरा जो है इतनी ज़्यादा अच्छी मित्रता थी कि उन्होंने अपने अंतिम समय में जो है मुझे गले लगाना चाहा होगा, लेकिन क्योंकि जो है मौत नज़दीक थी, मृत्यु नज़दीक थी, और इसी कारण से जो है वो मुझे गले नहीं लगा पाए, और उनकी जो है उंगलियों को देख करके उन्होंने इस तरह से जो है अनुमान लगाया। फिर बात में देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है 16 नंबर का पॉइंट है, वो है 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर अलविदा उन्होंने जो है कह दिया। यानी कि भारत में उन्होंने जो है 47 वर्ष तक जो है वो भारत में रहे, और जो कुल जो उनकी उम्र जो है रही वो रही 73 वर्ष। तो 73 वर्ष की जिंदगी जी करके और जहरबाद नाम की जो बीमारी है उसके कारण से उनकी डेथ हो गई। अब बात आती है उनकी अंतिम यात्रा की, यानी जब दिल्ली में यानी कि दिल्ली में जो है जब अंतिम संस्कार जब उनका किया जा रहा था, और उसके लिए जो है जब उनकी अंतिम यात्रा जब निकाली गई, तो उनको जो है ताबूत में लिटाया गया, और ताबूत में लिटा करके और एक जो है जीप जिसको हम बोलते हैं उस जीप में जो है उनके ताबूत को रख करके, और निकलसन दिल्ली का जो निकलसन कब्रगाह, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 18 अगस्त 1982 में दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो जब उस अंतिम यात्रा में जब उनको एक तरह से उनकी जब अंतिम यात्रा जो है उस जीप में उनके ताबूत को लिटा करके और अंतिम यात्रा एक तरह से जो है उनको करवाई जा रही थी, तब जो है उनकी अंतिम यात्रा में उस जीप के पीछे पीछे चलने वाले, उस ताबूत के पीछे पीछे जो है चलने वाले ऐसी हजारों आंखें थी जो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, बहुत नम थी उनके जाने के कारण से। तो लेखक ने जो है जब यहाँ पे देखा कि उनको चाहने वाले जो है बहुत सारे लोग हैं, उनके परिवार वाले भी हैं, उनके मित्र भी हैं, बहुत सारे हिंदी के लेखक भी हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो फादर कामिल बुल्के को चाहते हैं और उनको प्रेम करते हैं और उनके जाने के कारण बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो उसी को जो है उन्होंने यहाँ पे चैप्टर में जो है लिखा भी है कुछ अंतिम पंक्तियों में, और वो इस तरह से लिखा है कि परिवार के उनके सदस्य थे जो उनके पीछे पीछे चलने वाले थे, कुछ मित्र थे, चाहने वाले थे, तो वो सारे जो है उस अंतिम यात्रा में उनके पीछे पीछे जो है चल रहे थे। तब लेखक ने जो है वहाँ पे लेखक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, और उस लाइन के से जो है एक प्रश्न भी यहाँ पे बनता है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है। यानी लेखक ने जो है ऐसा क्यों कहा कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है? तो उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था, नम आंखों को गिनना मतलब कि एक तरह से जो दुखी जो लोग थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, जो फादर कामिल बुल्के के जाने के कारण, उनकी मृत्यु के कारण बहुत ज्यादा दुखी थे, तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा थे, यानी हजारों की तादाद में जो है ऐसे लोग थे। और वहां पे जो है एक तरह से उस चैप्टर में, हमारे इस चैप्टर के अंदर जब उनके नाम आते हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं और भी जो है बहुत सारे जो है लेखक हैं, उनके मित्रगण हैं, उनके परिवार वाले हैं, तो उनके नाम जो है उन्होंने कुछ नाम यहाँ पे लिखे हैं, और कुछ नाम लिख करके और फिर जो है लेखक ने कह दिया कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है। यानी कि इतने ज्यादा लोग थे उनकी अंतिम यात्रा में कि उन सभी के नाम लिखना एक तरह से जो पेन है उसकी जो स्याही है उसको बर्बाद करने के बराबर है। यानी कि उनकी अंतिम यात्रा में जो है उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो दुखी थे, तो इसी कारण से उन्होंने कहा, क्योंकि कोई एक या दो व्यक्ति जो है दुखी नहीं थे, बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारे जो उनको चाहने वाले हैं वो उनकी मृत्यु के कारण दुखी थे, और इसीलिए लेखक ने कहा कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्ट 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनमें से जो है एक प्रश्न ये बनता है कि फादर कामिल बुल्के ने भारत में रहते हुए क्या क्या कार्य किए। तो भारत में रहते हुए जो है फादर कामिल बुल्के ने जो है निम्नलिखित कार्य किए थे कि उन्होंने ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो है वो उन्होंने तैयार किया, बाइबिल का उन्होंने जो है हिंदी अनुवाद किया, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत सी मीटिंग्स और बहुत सी जो गोष्ठियां हैं, बहुत से जो हिंदी के सम्मेलन हैं, उनके अंदर वो इस मांग को जो है पुरजोर से उठाते रहे। इसके अलावा जो है उन्होंने यहीं पे रहते हुए और पीएचडी की, और पीएचडी करते हुए उन्होंने जो है रामकथा उत्पत्ति और विकास, ये जो एक शोध ग्रंथ है वो भी उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे उन्होंने भारत में रहते हुए निम्नलिखित कार्य
किए थे। एक प्रश्न बनता है कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए क्या कार्य किया, तो इसका भी मैं आपको जो है आंसर दे चुका हूँ। फिर जो है नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है कि फादर कामिल बुल्के की जो मृत्यु है वो किस तरह से हुई। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जहरबाद यानी कि गैंग्रीन, जो फोड़ा होता है शरीर के अंदर और उसका इलाज ना होने के कारण, या फिर जो है सही तरीके से उसका इलाज ना होने के कारण जो है बॉडी में उसका जो हमारे शरीर में जो है उसका जहर जो फैलता जाता है और उसी के कारण से उसकी व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो अगर प्रश्न आता है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जो है वो किस प्रकार हुई, तो हम आंसर दे सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के की जो मृत्यु है वो जहरबाद यानी कि गैंग्रीन नाम की जो एक बीमारी है उसके कारण से हुई। और जब वो दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे थे तो उसी दौरान जो है, क्योंकि काफी समय से जो है उनको ये बीमारी थी और उसका जो है इलाज नहीं हो पा रहा था सही तरीके से, तो वो जो जहर है उनके शरीर में फैल चुका था और इसी कारण से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर कैसे है और लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो लेखक ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले जो लोग हैं वो हजारों की तादाद में थे। उनकी मृत्यु के कारण दुखी होने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग थे और उन सभी के नाम लिखना यानी यहाँ पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है यहाँ पे उन सभी के नाम लिखना। और इसी कारण से उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनके नाम लिखने बैठूं तो बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं और अगर मैं उनके नाम लिखूंगा तो एक तरह से पेन की स्याही जो है उसको बर्बाद करना ही होगा। तो इस तरह से जो है उन्होंने इसीलिए ऐसा कहा था। और अगर जो है यहाँ पे हो सकता है कि एग्जामिनर जो है जब बोर्ड का एग्जाम हो हमारा तो उसके अंदर कोई एक गद्यांश दे करके भी वो प्रश्न पूछ सकता है और अगर वो गद्यांश देता है तो 2 मार्क्स के जो है 3 प्रश्न आपके आएंगे और उन तीनों प्रश्नों के आंसर जो है आपको उसी गद्यांश में से ढूंढ करके उसी गद्यांश में से फाइंड आउट करना है आपको और बहुत ही प्रॉपर तरीके से सही आंसर जो है उनके आपको देने होंगे। बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा बड़े आंसर आपको नहीं देने होते हैं। जब 2 मार्क्स का प्रश्न आता है गद्यांश जब दिया हुआ होता है तो उसमें से जो है हम 2 या 3 लाइन का जो है आंसर हम उस गद्यांश में से लेकर के लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, क्योंकि जो हमारी जो आंसर शीट होती है वो काफी जो है लंबी होती है और जो है उसी कारण से जो है हम आंसर जो है मैक्सिमम जो है 3 लाइन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे शब्द सीमा आएगी आपकी 40 से 50, तो इस तरह से जो है उस शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए हम 2 से 3 लाइन के अंदर जो है उसका आंसर एक सही आंसर प्रॉपर आंसर हमें देना होगा। तभी जो है हम वहाँ पे जो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे 3 उनका हम आंसर देंगे तो वो 6 मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक और चीज आती है यहाँ पे कि लास्ट जो प्रश्न है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है और क्यों। तो ये भी एक प्रश्न बनता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के को कहा गया है और वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि फादर के मन में, फादर के दिल में लोगों के लिए प्रेम, लोगों के लिए दया, करुणा, सहयोग की भावना जो है वो हमेशा रहती थी। वो हमेशा लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे और हमेशा जो है उनकी मदद करते थे। अपने जो है सांत्वना वाले जो शब्द हैं वो उनको दुख की घड़ी में जब अपने सांत्वना भरे शब्द जब वो उनको कहते थे तो लोगों के दिलों को, लोगों के मन को जो है बहुत ही शांति मिलती थी और एक तरह से जो है उनको धीरज जो है धारण करने की जो शक्ति जो है वो उनको प्रदान होती थी। तो इसी कारण से जो है फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। और एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के जो है सभी के त्योहारों, उत्सवों और सुख दुख की घड़ी में वो जो है हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। ठीक है, एक फिर जो है एक और यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि कैसे हम कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के जो है वो एक परंपरागत सन्यासी की जो छवि होती है उससे अलग जो है उनकी छवि थी। तो यहाँ पे हम उसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि जो फादर कामिल बुल्के जो थे वो एक परंपरागत सन्यासी जो होता है उसकी तरह ना हो करके और एक अलग जो सन्यासी की जो छवि है वो उन्होंने जो है स्थापित की थी। वो इस तरह से स्थापित की थी क्योंकि जो परंपरागत सन्यासी होता है वो अपने घर परिवार को और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को छोड़ करके और एकांत में आश्रम में जाकर के और वो प्रभु की या ईश्वर की जो है भक्ति वो करता है। तो उसको जो है परंपरागत सन्यासी की छवि इस तरह की होती है। लेकिन परंपरागत सन्यासी की जो छवि है उससे अलग हट करके और फादर कामिल बुल्के ने अपनी जो एक छवि जो स्थापित की थी वो इस तरह से की थी कि उन्होंने सन्यास तो ग्रहण किया था लेकिन उन्होंने जो है अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और जो अपने जो और जो आसपास के लोग हैं उनको, उनसे वो हमेशा मिलने का प्रयास करते थे
उनके दुख की घड़ी में हमेशा जो है उनके साथ रहने की कोशिश करते थे, उनकी मदद, उनका सहयोग जो है करने की वो कोशिश करते थे। और उनके धार्मिक उत्सवों में उनके परिवार के जो त्योहार हैं, जो उनके जो परिवार के पारिवारिक जो उत्सव होते हैं, उन सभी में वो जो है शामिल होते थे। पारिवारिक उत्सवों में जैसे जन्मदिन हो गया, विवाह समारोह हो गया, ठीक है, और धार्मिक त्योहारों के अंदर होली, ईद, दशहरा, रक्षाबंधन, ठीक है, गुरु नानक जयंती, तो ऐसे अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो भी जो है उत्सव होते थे, उन सभी के अंदर वो शामिल होते थे। और इसी कारण से जो है उनको ये बोला गया था कि वो जो है एक जो धर्म और जाति जो होती है उसकी एक पक्षपात की जो भावना होती है उससे बिल्कुल ऊपर उठ करके और सभी लोगों के दिलों में जो है वो अपनी जगह बना चुके थे और सभी लोगों की मदद वो करते थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने बताए हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे ये जो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं 11 से लेकर के और 19 तक, तो इन 11 से लेकर के 19 जो पॉइंट्स हैं, इनके अलावा पॉइंट नंबर 1 से लेकर के और पॉइंट नंबर 10 तक जो है उनको भी आप ध्यान रखेंगे। उनके लिए भी मैंने आपको बोला था कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो इन्हीं पॉइंट्स के जरिए जो है आप उसको रिवाइज करें, ताकि एक जो समरी जो होती है, एक जो सारांश जो होता है वो आपके दिमाग के अंदर जो है बन पाए और सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आप आसानी से दे पाए, चाहे वो बुक के पीछे जो प्रश्न दिए हुए उनके आंसर हो या फिर जो है बीच में से चैप्टर में से कहीं से भी कोई बीच में से जो है प्रश्न अगर आता है तो उसका भी आंसर आप जो है प्रॉपर तरीके से दे पाए। तो इन पॉइंट्स का जो है आप पॉइंट नंबर 11 से लेकर के और 19 जो है इनका आप जो है आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जो है आप उसको सेव कर लेंगे और जब भी आप रिवीजन करें तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखें और इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसकी जो एक विषय वस्तु है उसको आप अपने मन के अंदर जो है रिवाइज करने की कोशिश करें, ताकि एक जो पूरी जो समरी है वो आपके माइंड में जो है एक तरह से फिट हो जाए, वो आपको याद रहे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है और किस तरह से जो है फादर कामिल बुल्की और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है उन्होंने जो है यहाँ पे एक दूसरे की मित्रता के बारे में, एक दूसरे के प्रेम के बारे में और लोगों के धर्म और जाति की भावना से जो है उससे ऊपर उठ करके सहयोग और मित्रता की भावना उन्होंने जो है कायम की। उन सभी के बारे में जो है आप आसानी से एक तरह से लर्न कर पाए, आसानी से याद कर पाए और सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आसानी से दे पाए। इसके बाद में जो है इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनका भी जो है मैं आपको पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा। पीडीएफ में जो है आपको वो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा अगर प्रश्न बनते हैं इसमें से, तो वो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी मैं आपको सेंड करूंगा, ताकि एक प्रॉपर जो आपकी तैयारी है वो आपकी अभी से हो जाए और एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि घर पे रहते हुए भी ऑनलाइन स्टडी जब आप कर रहे होते हैं, वीडियो लेक्चर देख करके आप जब स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके द्वारा भी जो है आप एक अच्छी जो है तैयारी कर सकते हैं और अभी से जो उसको सीरियसली लेकर के और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की दृष्टि से जो है आप उसको देखें और इन लेक्चर्स को जो है उनको जो है आप सेव करके रखें और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।